हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीट साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्पेशली मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री वाला पोर्शन। और इस दौरान इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हैं और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए यानी आप लोग देखिए कि मैंने जो आप लोगों को जो नोट्स दिए हैं, जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, जो क्लासेस मैं आप लोगों के साथ में लेती हूँ, वो मैं एनसीईआरटी बेस्ड लेती हूँ। और जो भी हमारे 6 से लेकर 10th तक के एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई दोनों को कंबाइंड करके मैं आप लोगों के साथ में जो है वो क्लासेस को डिस्कस कर रही हूँ। और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कस किए हैं और किस तरीके से किए हैं, किस लेवल के किए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। टोटल केमिस्ट्री की 119 पेजेस की जो है वो कंप्लीट पीडीएफ जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के परमाणु वाले टॉपिक में, हम लोगों ने परमाणु के बारे में डिटेल में देखा था। उसके साथ में डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके अलावा परमाणु भार के अलावा अणु, अब अणु भार, उसके अलावा रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और परमाणुकता, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। और वैसे अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस में बहुत ऐसे ही दिया हुआ होता है परमाणु और अणु, लेकिन परमाणु और अणु में भी उसके मूलभूत कण हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। उसके अलावा इसके जो समस्थानिक होते हैं, समभारिक होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उनके यूजेस जो आप लोगों के 10th क्लास से लेकर और यानी 6th क्लास से लेकर 10th तक के एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। उसके अलावा हम लोगों ने परमाणु मॉडल यानी कि तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें है ना, मैं एक एक क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में विद प्रीवियस ईयर डिस्कस करी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लास ले ली है, सिर्फ क्लास के साथ साथ हम लोग जो है वो इसके हम लोगों ने डिटेल में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा संयोजकता वाले टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके की सारणियां वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में दी हुई है। वो सब चीजें मैंने जो है वो अपने क्लासेस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो आयनों के बारे में, उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो रासायनिक सूत्र, तो ये रासायनिक सूत्र वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिलती है। रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिखते हैं और बहुत सारे रासायनिक सूत्र भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो संरचना सूत्र, मोल संकल्पना, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम लोग अगर आगे देखें तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाले टॉपिक को फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें से हम लोगों ने बहुत जो है वो मतलब इसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने करने की कोशिश करी थी, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन और इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं ना जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो रासायनिक अभिक्रियाओं वाला कंप्लीट टॉपिक हम लोगों ने क्लास सेकंड जो क्लास हुई थी जिसमें उत्प्रेरक वगैरह सारा आता है वो डिटेल में देख लिया था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था तत्व और यौगिक और विलयन। इसकी एक एक अलग अलग वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें हम इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में, उसके अलावा उपधातुओं के बारे में, धातु और धातुओं की जल के साथ में क्रिया, अम्लों के साथ में क्रिया, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक-एक चीज़ है ना इसमें इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं आप लोगों को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए मिश्र धातु, अब मिश्र धातु पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को अलग से नहीं देखने को मिलेगा। तो सिलेबस में लिखा हुआ कि भई आप लोगों के मिश्र धातुओं वाला टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को उसमें से वो देख के पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में यौगिक वाला टॉपिक देखें तो यौगिक वाला टॉपिक में से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। तत्व और यौगिक, जिसमें आप लोगों के समांगी विषमांगी मिश्रण हम लोगों ने पढ़ लिया, विलयन पढ़ लिया। आगे देखें तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन और विलयन से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं। उसके अलावा आगे वाला जो टॉपिक था वो था आप लोगों के पदार्थों को पृथक करने की विधियां, जिसमें निस्यंदन आ गया, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन, ये सारे आसवन वगैरह, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोगों ने इस एक क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने भौतिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी
पदार्थ, ये टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था। और ये जो टॉपिक है ना, इसमें से आप लोगों को आरबीएससी की बुक्स में से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना? तो ये हम लोगों ने कर लिया था और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुछ यौगिक और उनके रासायनिक नाम, और क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है और इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना? उसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो इन सब के ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन के ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन के ऑक्साइड हो गए, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, तो इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कार्बन वाले टॉपिक को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के अपरूप हो गए, ये वाला टॉपिक, कार्बन के क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय रूप, अब हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनके बारे में डिटेल देखनी है। साथ साथ में आप लोगों को ये सारी चीजें भी डिटेल में देखनी ही है। ये टॉपिक वैसे अलग से भी दिया हुआ है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन, जो है वो आप लोगों को पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे नामकरण वगैरह, वो वाला जो टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोगों के नहीं आता है। केवल कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ही आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद में कार्बन के ऑक्साइड हो गए, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राई ऑक्साइड, ये सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये सारी चीजें। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है कोयला, पेट्रोलियम, साबुन, अपमार्जक रेशे। ये सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दी थी, है ना? तो कोयला हो गया, इसमें ईंधन, इसमें ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन, कोयले की जो भी डिटेल है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास ही लिए, क्लास के अंदर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब ये जैसे टेबल है, तो ये एनसीईआरटी की बुक से नहीं ली है, ये वाली टेबल आरबीएससी की बुक में दी हुई है। तो इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितनी जितनी आप लोगों के एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा आप लोगों के जो है वो आरबीएससी की बुक्स भी इम्पोर्टेंट है। बहुलक हो गया, वस्त्र हो गए, रेयॉन, नायलॉन, ये सारे जो टॉपिक्स है, इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है? उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अम्ल, क्षार, लवण और पीएच। अम्ल क्षार को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। उसके अलावा अम्ल और क्षार के रिगार्डिंग कुछ जो है वो आप लोगों की धारणा है, जैसे अरेनियस की हो गई, प्रास्टेट क्लॉरी की हो गई, लुईस अवधारणा हो गई, ये सारे टॉपिक। उसके अलावा दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार का उपयोग हो गया, पीएच स्केल हो गई, पीएच स्केल में से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना? क्रिस्टलन जल हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सारा का सारा सिलेबस डिस्कस करने के बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगा कि भाई ये करवाना चाहिए, जैसे निष्क्रिय निष्क्रिय अक्रिय गैसें, सीमेंट वाला टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बना भी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस देखने को मिले भी है। उसके अलावा अम्लीय वर्षा हो गई, गोबर गैस, और कुछ ऐसे यौगिक जिनका उपयोग जो है वो हम लोग रेगुलर करते हैं, इंपॉर्टेंट यौगिक। उसके अलावा एक टॉपिक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र, जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, इसी के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, और इस तरीके से टोटल कंप्लीट पीडीएफ 119 पेजेस की मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने इसको नहीं देखा है, तो रीट एग्जामिनेशन के लिए अभी भी आप लोगों के पास में 20 से 25 दिन है, तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए। हो सके तो इसको आप लोग ऑनलाइन ही, मतलब इसी तरीके से फोन में पढ़ने की कोशिश करिए। 119 पेज पढ़ने में आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छे नोट्स है, आप लोग एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएंगे। सो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।